गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपके पास आता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यूनिट नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है और ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के अंदर इस पार्ट में से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब क्या है कि किसी भी कंडक्टर की वो एबिलिटी जिसके कारण वो क्या करे, इलेक्ट्रिक चार्ज या एनर्जी को स्टोर करे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। अगर यहाँ पे Q आपके पास चार्ज है किसी भी कंडक्टर पे, V उसका क्या है, पोटेंशियल है, तो जो चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल के। डायरेक्टली को हटा के आप यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट क्या लगाएंगे, C जो है ये आपका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। हम यहाँ से C की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, Q बाई V। अगर V की वैल्यू आपके पास 1 है तो C किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, Q के। यानी कि हम यहाँ से कैपेसिटेंस को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या होगा, चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। यानी कि किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल कितना, 1 यूनिट राइज करने के लिए जो आपको चार्ज चाहिए वो आपका क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके ऐसा यूनिट क्या होगी, फेराड। तो 1 फेराड है वो 1 कूलम अपॉन में 1 वोल्ट, क्योंकि चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम, और पोटेंशियल की क्या होगी, वोल्ट। तो 1 कूलम अपॉन में 1 वोल्ट। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फेराड। अब हमें 1 फेराड को डिफाइन करना है, तो कब होगा कि जब 1 कूलम ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट ऑफ द कंडक्टर। तो उस केस में जो आपका कैपेसिटेंस होगा वो कितना कहलाएगा, 1 फेराड। नेक्स्ट आप इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, चार्ज का निकाल लीजिए, पोटेंशियल का निकाल लीजिए और इनको कंपेयर कर ले। तो m की -1, l की -2, t की पावर 4 और a की पावर 2, इसका क्या जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। जो कैपेसिटेंस होगा किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड्स करता है किन किन पे, 3 चीज़ों पे। पहला आपका शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पे, दूसरा आपका नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम पे, और तीसरा वो जो डिपेंड करता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर ऑन इट्स नेबरहुड, कि जो उसके नेबरहुड में जो अदर कंडक्टर प्रेजेंट है, एक उसकी प्रेजेंस पे। कैपेसिटर, तो एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2। जो कैपेसिटर होता है उसके पास 2 प्लेट्स होती हैं, एक पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज, और दोनों प्लेट जो होती हैं वो एक स्मॉल डिस्टेंस से क्या होती हैं, सेपरेट होती है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, कैपेसिटर। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसका हम बनाते हैं पिक्टोरियल सिंबल। तो हमने अभी जैसे इंडिकेट किया कि 2 पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो ये जो सिंबल होगा ये आपका कहलाएगा फिक्स कैपेसिटर। अगर इसको एक एरो से हम क्या कर दें, क्रॉस कर दें, जैसे इस एरो से हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉस, तो उस केस में आपका ये बन जाता है वेरिएबल कैपेसिटर। यानी कि इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर पाएंगे और वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू को हम क्या कर पाएंगे, चेंज। तो टाइप्स हम पैरेलल भी बना सकते हैं, स्फेरिकल भी बना सकते हैं और सिलेंड्रिकल, ये सब इसके टाइप्स हैं। किसकी बेटा, कैपेसिटर की। पर्पज़ क्या है इसका, तो इट इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। आपके जो कैपेसिटर है, जैसे आपके जो अभी कूलर है, फैंस हैं, उन सब के अंदर क्या लगता है, कैपेसिटर। तो उस कैपेसिटर का जो मेन पर्पज़ होता है वो क्या होता है आपका, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी। तो ये जो एनर्जी को जो स्टोर करेगा वो किसके लिए करता है, एक स्मॉल पीरियड के लिए, और इट कैन सेफली एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड कैन बी रिलीज बाई इट। यानी कि एक बार ये चार्जिंग होगा, दूसरे टाइम क्या होगा, ये डिस्चार्ज, और ये चार्ज को क्या करेगा, जैसे फुल्ली चार्ज होने के बाद ये अगेन क्या होगा, डिस्चार्ज होने के बाद अगेन क्या होता है, ये चार्ज। ये प्रोसेस के थ्रू ये क्या करता है, वर्क करता है बेटा। नेक्स्ट, अभी आपने जैसे पढ़ा किस किस में यूज़ करोगे, फैंस के अंदर, मोटर्स के अंदर, रेडियो सेट्स के अंदर, टेलीविज़न में, इन सब में क्या लगा होता है, कैपेसिटर। नेक्स्ट देखिए बेटा, 1 कूलम इज़ ए वेरी लार्ज यूनिट। तो प्रैक्टिकल स्मॉलर यूनिट्स क्या होंगी, जैसे अगर फेराड एक बड़ी यूनिट है तो फेराड को हम किस में कर देंगे, माइक्रो फेराड में। जैसे कूलम आपकी बड़ी यूनिट थी ना, तो हमने उसको किस में, माइक्रो में, मिली में, इनमें डिवाइड किया था। तो फेराड भी क्या है, बड़ी यूनिट है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको स्मॉलर में लिख सकते हैं, पिको में भी लिख सकते हैं और माइक्रो में भी।
नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है किसका, एक स्फेरिकल कंडक्टर का। तो यहाँ पे हमने कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया, ये उसका सेंटर कितना हो गया बेटा, ओ, और इसकी डिस्टेंस कितनी, रेडियस कितनी है, आर, और यहाँ पे हमने कोई भी चार्ज क्या किया, क्यू प्लेस किया। तो इफ़ ए चार्ज क्यू इज़ गिवन टू ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कितनी बेटा, आर, तो पोटेंशियल रेज बाई कितना होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था आपके पास, v इजकल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर। हमें निकालना क्या है, कैपेसिटेंस। तो क्यू इजकल टू सी वी, तो सी इजकल टू क्यू बाई वी। क्यू की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी जो इस स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर जो भी था, लेकिन हमें अगर इसका पोटेंशियल निकालने तो इस पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये 4πε0 आर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से ये तो सारी टर्म्स कैसी हैं बेटा, कांस्टेंट। तो ये सी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर के, यानी कि जो कैपेसिटर होगा वो डिपेंड्स ओनली द रेडियस और साइज ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपके पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग थिन प्लेट्स सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। जैसे ये आपके पास दो थिन पैरेलल प्लेट्स होंगी बेटा, और इनके बीच क्या एक सेपरेशन है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो वर्किंग कैसे करता है। तो देखिए बेटा, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने एक प्लेट ली ए, ये क्या है, कोई भी चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, और इस पर कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव। यहाँ पर हमने कोई भी अनदर प्लेट ली, कौन सी, बी, ये कैसी है, अनचार्ज है, यानी कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। जब हम इन दोनों प्लेट्स को क्या करेंगे, एक दूसरे के क्लोजर रखेंगे, तो जो क्लोजर रखने के कारण इस प्लेट पे जो इफेक्ट होगा, और उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, इंडक्शन मेथड। उस इंडक्शन मेथड के कारण जो इसके क्लोजर एंड होगा, यानी कि ये साइड जो है आपकी बेटा, यहाँ पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो रिपेल करेगा, तो इसके जो फार एंड है उस पर कैसा डिपॉजिट हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव डेवलप हुआ है वो इसके पोटेंशियल को क्या करना चाहेगा, डिक्रीज, और ये जो पॉजिटिव है वो इसके पोटेंशियल को क्या करना चाहेगा, इंक्रीज। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये इसके ज़्यादा क्लोजर है इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव चार्ज, तो एज द रिजल्ट जो इसका पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, डिक्रीज। अब हम क्या करते हैं, इसके जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, तो इस पर कैसा चार्ज बचा, नेगेटिव। तो देखो जो प्रिंसिपल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो क्या होगा कि जब भी आपने कोई भी अनचार्ज प्लेट को एक चार्ज प्लेट के नियर बाय लिए तो उसका पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो अगर पोटेंशियल उसका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, मोर चार्ज प्रोवाइड कराना पड़ेगा। नाउ हम क्या करते हैं कि एक अनचार्ज, जो आपका अनचार्ज कंडक्टर था उसको हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, तो जो पोटेंशियल होगा वो फर्दर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो कैपेसिटेंस फर्दर क्या होगा, इंक्रीज। तो ये दिस इज द वर्किंग ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हमें एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे हमने कोई भी एक दो पैरेलल प्लेट ली, एक पे पॉजिटिव चार्ज लिया आपने और एक नेगेटिव, फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी, ई हो गई। दोनों प्लेट्स है वो किससे सेपरेटेड है, एक स्मॉल डिस्टेंस डी से। इसकी चार्ज डेंसिटी आपने कितनी ले ली, प्लस सिग्मा, और इसकी चार्ज डेंसिटी आपने कितनी ले ली, माइनस सिग्मा। तो देखिए चार्ज क्यू इज गिवन टू ए प्लेट ऑफ एरिया कितना, ए, अनदर प्लेट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ कितनी बेटा, डी। आफ्टर इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप बिटवीन द प्लेट्स। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, इन द आउटर रीजन, जो बाहर की साइड है, तो नेट फील्ड कितनी, आपने पहले एक रिलेशन निकाल रखा है ई का, क्या, सिग्मा अपॉन में 2ε0। एक पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, एक पे कैसा है, नेगेटिव, तो आउटसाइड कितनी नेट फील्ड लग गई, 0। अब हमें उसके निकालनी है इनर रीजन की। इनर रीजन की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, सिग्मा अपॉन में ε0। तो आपको निकालना क्या है अब, पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इजकल टू ई इंटू में डी,
ये होता है पोटेंशियल अपॉन में लेंथ, तो यहाँ से पोटेंशियल निकाल लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस, इस रिलेशन से बेटा। तो ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी। तो कैपेसिटेंस निकाल लीजिए यहाँ से, तो सी इजकल टू क्यू बाई वी। तो यहाँ से क्यू किसके बराबर है, सिग्मा ए के, तो क्यू की वैल्यू तो आप ये पुट कर दीजिए और वी की वैल्यू आपके पास ये आई थी, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये आपका जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।